हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में जाना था कि हम आज किस बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बारे में। बुक कीपिंग क्या होती है और अकाउंटिंग क्या होती है। बुक कीपिंग मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, बुक कीपिंग क्या है और अकाउंटिंग कहाँ से हमारी शुरू होती है और बुक कीपिंग कहाँ पे हमारी ख़त्म होती है। ठीक? उसके आगे का हम डिस्कस करेंगे अब। जो हमारा कंसीडर है द आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन मेजर देन ही मनी रिकॉर्ड क्लासिफाइंग, यानी कि एक आइडेंटिफाई मतलब एक आइडेंटिफाई करता है ट्रांजैक्शन को या उसका मेजर करता है जो हमारा मनी कितना हमारा मनी रिकॉर्ड है, कितना मनी हमारे पास आया और कितना मनी गया। और जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग हमारा एक कम्युनिकेटिव रिजल्ट निकालता है जो साल का और हमारा कितना हुआ। जो हमारा दूसरा स्टेज आता है सेकंड, जो हमारा सेकंड पॉइंट है स्टेज। ये हमारा जो बुक कीपिंग है कौन सा स्टेज है हमारा, ये है हमारा प्राइमरी स्टेज। अकाउंटिंग क्या है हमारा सेकेंडरी स्टेज। ठीक? जो इसकी परफॉर्मेंस है, बुक कीपिंग की हमारी परफॉर्मेंस जूनियर स्टाफ है और अकाउंटिंग की हमारी सीनियर स्टाफ है। जो इसका नेचर ऑफ जॉब, यानी कि जहाँ पे हमारा जो हमारा नेचर ऑफ जॉब है, उसे हम साल में कितने बारी कर लेते हैं। ठीक? रोटेट ऑल टाइम, ठीक है? उसको हम क्लियरफाई करते रहते हैं। लेकिन अकाउंटिंग में हमारा क्या होता है, जैसे आपको भी पता होगा कि बैंक की क्लोजिंग होती है 31 मार्च, ठीक? हर साल होती है ना? ये हमारा क्या होता है, एक एनालिस्टिक होता है, ठीक? वो हमें साल में 1 ही बार करना होता है। जो हमारा अकाउंटिंग है, वो हमारा साल में 1 बार होता है। जो बुक कीपिंग होती है, वो हम कभी भी कर सकते हैं। मतलब बुक कीपिंग आप महीने में भी कर सकते हो। अच्छा, जो इसका रिलेशन होता है बुक कीपिंग का, बेसिक ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटिंग का क्या होता है, इट बिगिनिंग वेयर बुक कीपिंग एंड, मतलब जहाँ बुक कीपिंग खत्म होती है, वहाँ से अकाउंटिंग शुरू होती है। मैंने ये चीज़ आपको पिछले वीडियो में बता दी थी। जो हमारी बुक कीपिंग क्या है, वो बेसिक ऑफ अकाउंटिंग है। मतलब हमारा अ, अभी शुरू से चल रहा है। इसका मतलब बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, ठीक? अच्छा, हम अब एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, जो इसका जो पहला पॉइंट है, ठीक? हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, मतलब इससे आपको पढ़ के ही समझ में आ गया होगा। हेल्पफुल मतलब हमारे लिए हेल्पफुल है मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, यानी कि कोई भी जो मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस होता है उसमें प्लानिंग करने के लिए, प्लानिंग मतलब किसी भी चीज़ का प्लान करना, ये काम कब होगा या कैसे, ठीक? ये काम हमें इस समय पे होना चाहिए। और दूसरा है हमारा डिसीजन मेकर। डिसीजन मेकर भी आपको समझ में आ गया होगा। मतलब किसी भी कार्य को एक डिसीजन लेना, मतलब सब स्टाफ के बंदे एक बैठते हैं ना एक जगह, जैसे हमारे स्कूल में ही होता है। टीचर होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, ठीक? ये सब होते हैं। तो एक जो भी डिसीजन होता है, वो सब एक जगह बैठ के, मतलब कोई भी डिसीजन लेते हैं तो एक जगह बैठ के ही लेते हैं। तो उसके आगे कोई उसका प्रोसेस हो, मतलब जो भी डिसीजन लेते हैं उसके बाद वो प्रोसेस होता है उस काम का, ठीक? और चौथा है सॉरी, जो तीसरा है कंट्रोलिंग, मतलब किसी भी काम में को या ये काम हमारा, जैसे मान लो आप, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक बच्चा
बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहा है, ठीक? तो उसको टीचर कहते हैं अपने पेरेंट्स को बुला के लेके आना, नहीं तो हम आपको रेस्टिकेट कर देंगे, ठीक? तो उसकी बदतमीज़ी कम करने के लिए एक कंट्रोलिंग, मतलब मैंने ये एग्ज़ाम्पल में दिया है, अकाउंटिंग का कोई मतलब नहीं है इसका। एक उसके अपने लिमिट पे अपने कंट्रोल करो, मतलब जैसे हम कोई भी एक व्यवसाय चला रहे हैं, ठीक? हमारे जो भी मतलब ऐसे समझा देता हूँ मैं। जैसे हमने एक व्यवसाय शुरू किया और उसमें होने वाले जो एक्स्ट्रा खर्च हो रहे हैं, तो उसे हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो ये भी हमारा एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है हमारा सॉरी प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। सिस्टमैटिक आपको समझ में आ ही गया होगा, मतलब किसी भी कार्य को एक सिस्टमैटिक जो प्रोसेस होता है, जो मतलब प्रोवाइडिंग मतलब कंप्लीट जो सिस्टमैटिक जो रिकॉर्ड होता है, उसे उस कार्य को करना। जैसे मैं आपको ऐसा बता देता हूँ, जैसे मम्मी खाना बनाती हैं, पहले तेल डालना है, तो तेल ही डालेंगे, पहले प्याज़ नहीं डालेंगे, तेल गरम होगा, उसके बाद प्याज़ डालेंगे। तो एक जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड से मतलब सिस्टमैटिक एक रिकॉर्ड रखना। अब जैसे मान लो अ, आपने 1 साल पहले आपने कितना खर्च किया, मतलब ऐसे बिज़नेस मतलब अकाउंटिंग के नज़रिए से देखें तो, 1 साल पहले आपने कितना खर्च किया, तो आप ये ब नहीं बता सकते। लेकिन हमारा जो एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग है, दूसरा नंबर मतलब जो प्रोवाइडिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, मतलब आप मैं ये कह सकता हूँ, आप जब से ये रिकॉर्ड रख रहे होंगे, आप उस दिन का भी एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने सिस्टमैटिक एक रिकॉर्ड रख रखा है। दूसरा पॉइंट क्लियर है? तीसरा पॉइंट है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब ये इन्फॉर्मेशन एक देता है, मतलब एक इन्फॉर्मेशन देता है हम प्रॉफिट में है या लॉस में है, ठीक? चौथा है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन, ये हमें इन्फॉर्मेशन भी देता है कि हमारा जो फाइनेंशियल पोजीशन है, वो हम कहाँ पे हैं, प्रॉफिट में है या लॉस में है, ठीक? एक हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। पाँचवा है हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज़, इसमें आपको एक चीज़ कन्फ्यूज़न हो रही होगी, टैक्स लायबिलिटीज़ क्या है? या आप डाउट में होंगे, ठीक? इसका मतलब ये है, जैसे हम गवर्नमेंट को जो टैक्स पे करते हैं, आज के डेट में सब कोई करता है क्योंकि मोदी जी ने लगा रखा है जीएसटी 28% दो भैया, ठीक? तो एक जो हम गवर्नमेंट को एक टैक्स पे करते हैं, तो उसी के बारे में ये बताया है, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना मतलब हम कितने की हमारी असेसमेंट है और लायबिलिटीज़ है, उसके हिसाब से हम गवर्नमेंट को टैक्स पे कर सकते हैं। जो छठा है हमारा हेल्पफुल इन लोन, अब जैसे हमें बिज़नेस में अब मान लिया किसी के साथ कंडीशन हो जाती है कि मतलब कुछ घाटे में जा रही हो कंपनी, ठीक? तो उन्हें बैंक से लोन लेना पड़ेगा। तो क्या करते हैं हेल्पफुल इन लोन, मतलब एक लोन प्रोवाइड करने के लिए भी उनके पास क्या होना चाहिए? एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होना चाहिए कि हाँ, इस बंदे ने इतना प्रॉफ़िट किया या इस बंदे ने पहली बात तो प्रॉफ़िट होगा तभी आपको बैंक लोन देगा। तो इसलिए एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होना भी बहुत ज़रूरी है, मतलब उसका पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे आप लिख सकते हो स्टेटमेंट, तभी आपको बैंक से लोन मिलेगा, ठीक? स्टेटमेंट भी होना बहुत ज़रूरी है, तो उसके वजह से आपको जो बैंक आपको लोन प्रोवाइड करेगा। थैंक यू एवरीवन, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो एक अच्छा सा टॉपिक भी लेके आएँगे, ठीक? ज और कुछ बंदों का कमेंट आ रहा है, सर जनरल